एनी को होस्ट प्लीज प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है। जी। आपकी आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर, आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अलीसा और आज का हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। जैसे कि हम फेसबुक पर मार्केटिंग करते हैं और डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हैं, इसी तरह इंस्टाग्राम भी हमारे पास एक सोशल मीडिया ऐप ही है मेटा की, जिसको हम मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम ब्रांड्स तक रीच आउट कर सकते हैं और बहुत अच्छी और हैवी लीड्स ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने एक सेशन में आपको बताया था कि आपने फेसबुक की कैसे प्रोफाइल सेटिंग करनी है, कौन सी चीज़ कैसे आपने लिखनी है, अबाउट कैसे लिखना है, प्रोफाइल पिक्चर आपकी कैसी होनी चाहिए, वो मैंने आपको सारा कुछ बताया था, गाइड किया था। इसी तरह मैं आज आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताऊंगी, बिकॉज़ यहाँ से आप बहुत ही अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अभी हमें समझना है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वर्किंग किस तरह से करता है। अभी जब भी आप कोई पोस्ट लगाते हैं तो आपकी फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, आपकी पोस्ट को इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या करता है उसके साथ जब आप पोस्ट कर देते हैं। आपका काम तो पोस्ट करना है, आप पोस्ट करके फारिग हो गए हैं, उसके बाद आपकी पोस्ट के साथ क्या होता है। आपकी पोस्ट या तो आप डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उस पे एंगेजिंग नहीं आ रही है, उस पे एंगेजमेंट नहीं आ रही है, आप देख रहे हैं कि आपकी कोई ऑडियंस उसको लाइक नहीं कर रही है, उसको शेयर नहीं कर रही है, उस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हैं, अपनी पोस्ट या तो फिर डिलीट कर देते हैं। और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपकी जो भी टोटल ऑडियंस होती है उसमें से 10% ऑडियंस को आपकी पोस्ट शो करवाता है। मतलब टोटल जो ऑडियंस है आपकी, उसमें से 10% लोगों को आपकी पोस्ट शो होती है। अब वो 10% लोग क्या करते हैं, या तो वो लाइक और कमेंट आपकी पोस्ट को कर देंगे या फिर वो आपकी पोस्ट को इग्नोर कर देंगे। अगर वो आपकी पोस्ट को इग्नोर करते हैं तो इससे आपकी रीच डाउन हो जाती है और आपकी ग्रोइंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर वो लोग आपकी पोस्ट को लाइक एंड कमेंट करते हैं, उसके बाद आपके जो इंस्टाग्राम होता है उसका एल्गोरिदम ऑब्जर्व करता है कि आपकी पोस्ट पर थोड़ी बहुत इंगेजमेंट आ रही है, मतलब आपके पास एक्टिव यूजर्स हैं, तो क्या होता है कि आपकी पोस्ट पर थोड़ी सी रीच ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है, जब आपकी रीच ज़्यादा हो जाती है, लोग आपकी पोस्ट पर इंगेज करते हैं। जब लोग आपकी पोस्ट पर इंगेज करते हैं तो आपके जो रेलिवेंट हैशटैग्स होते हैं, आपके रेलिवेंट टॉपिक होते हैं, उनके ज़रिए आपकी रीच बढ़ती है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, फिर आप मज़ीद पोस्ट करते हैं और ये सारा प्रोसेस अगेन एंड अगेन दोहराया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मैं आपको कुछ रीजंस बताती हूँ, आपकी कुछ मिस्टेक्स बताती हूँ कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं होती है, आपकी पोस्ट पर रीच नहीं आती है और आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं होती हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम को ओपन नहीं कर रही हूँ, जस्ट अभी आपको थ्योरेटिकल बताऊंगी, फिर मैं ऐप को ओपन करके वहाँ भी आपको मार्केटिंग करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ रीजंस हैं कि वाई योर इंस्टाग्राम इज़ नॉट ग्रोइंग, हमारा इंस्टाग्राम ग्रो क्यों नहीं करता है। उसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं कि आपका कंटेंट लोगों को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये फर्स्ट एंड बेसिक रीजन होती है कि आप जो चीज़ पोस्ट कर रही हैं, आप जो चीज़ लोगों को दिखाना चाह रही हैं, लोग उसमें देखेंगे कि इसमें मेरे लिए क्या है। आपकी जो भी आपने अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट की है, अपने अकाउंट पर पोस्ट की है, आपकी ऑडियंस ये देखती है कि इस बंदे की पोस्ट में मेरे लिए क्या चीज़ है, आया कि कुछ सीखने के लिए है, या फिर पोस्ट कैसी है, अगर उसको अच्छी लगेगी, उसके माइंडसेट के मुताबिक होगी, तो वो आपकी पोस्ट को लाइक एंड शेयर करेंगे। तो आपके ग्रो ना करने की वजह ये होती है कि आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। दूसरी आपकी वजह ये हो सकती है कि अगर आपकी पोस्ट पर कोई कमेंट आता है तो आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको रिप्लाई ही नहीं करते हैं, आप उस बंदे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप ओरिजिनल नहीं होते हैं, आप कॉपी पेस्टर होते हैं। आप एक दूसरे की चीज़ों को कॉपी करके इंस्टाग्राम पर डाउनलोड करके वहीं पे पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह चिपका देते हैं। तो आप इससे ओरिजिनल तो ना हुए, आप किसी और को कॉपी कर रही हैं और कॉपी की हुई चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है, ऑथेंटिक होती है। तो आप किसी भी तरह ओरिजिनल नहीं हैं, आप ऑथेंटिक नहीं हैं, आपका
कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है, तो इस वजह से आपका इंस्टाग्राम ग्रो नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है कि यू रीपोस्ट टू मच कंटेंट, आप दूसरों का कंटेंट बहुत ज़्यादा रीपोस्ट करती हैं, मतलब उन्हीं का कंटेंट उठा के अपनी प्रोफाइल पे शेयर करती हैं, खुद से कुछ नहीं क्रिएट करते हैं और ना ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट नहीं करते हैं, आपकी नीश में जो अकाउंट्स हैं, जो पेजेस हैं, आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, ना उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप के साथ, अपने मिशन के साथ इनकंसिस्टेंट होते हैं, आप बाकायदगी से काम नहीं करते हैं, इस वजह से आपका इंस्टाग्राम ग्रो नहीं करता है। आप दूसरे लोगों के साथ एंगेज नहीं करते हैं, उनकी पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं, उनकी पोस्ट को शेयर नहीं करते हैं, उनकी पोस्ट को वैल्यू नहीं देते हैं, इन रिटर्न आपको भी वैल्यू नहीं मिलती है। आप अपनी ऑडियंस का ख़्याल नहीं रखते हैं, इन अदर वर्ड्स कि जैसे हमारी सर्कल में लोग होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं, हमें उनके बारे में पता होता है कि ये लोग कैसे हैं, कभी ना कभी हम उनकी किसी ना किसी बात पे कमेंट पास कर देते हैं। तो क्या होता है कि इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही होता है कि आप अपनी ऑडियंस का फीडबैक नहीं लेते हैं, लाइक उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो यही जो पॉइंट मैंने ऊपर लिखे थे, ये मैंने आपको कलरफुल भी लिख के दिए हैं, आपको एक पोस्ट की सूरत में भी दिए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास अभी नोट डाउन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, योर कंटेंट डज़ नॉट प्रोवाइड इनफ वैल्यू, आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल नहीं है। आप जो है वो कमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनको वैल्यू नहीं देते हैं, आप ओरिजिनल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा जो दूसरों का कंटेंट है उसको रिपोस्ट करते हैं, उसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं। आप अपनी नीश के जो कोलैबोरेटिव पेजेस होते हैं, उनके साथ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। आप अपनी पोस्टिंग के साथ, अपने स्केड्यूल के साथ कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, जो कि आपके ना ग्रो करने की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। आप दूसरों की पोस्ट के साथ एंगेजमेंट नहीं शो करते हैं, उनके साथ आप एंगेजमेंट शो ना करें, तो क्या होता है कि आपका एल्गोरिदम ऑब्जर्व करता है और आपकी रीच को पहले से भी ज़्यादा डाउन कर देता है, और आप अपनी ऑडियंस का ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी फीडबैक नहीं लेते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी कि इन बातों को आपने नहीं करना, इन कामों को आपने नहीं करना। डू नॉट यूज 30 हैशटैग्स फॉर एवरी पोस्ट, आपने एक ही पोस्ट पर इतने सारे हैशटैग नहीं चिपका देने हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, और मैंने अक्सर देखा भी है, वो लोग इतने सारे हैशटैग लगा देते हैं, पता नहीं कितने अनकाउंटेबल, और वो रेलिवेंट भी नहीं होते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक ही पोस्ट पर आपने बहुत सारे हैशटैग नहीं चिपका देने, और इररेलेवेंट हैशटैग बिल्कुल भी नहीं चिपकाने। डोंट बी इनकंसिस्टेंट इन पोस्टिंग, अगर एक दफ़ा आपने इंस्टाग्राम को यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो कोशिश करें कि यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी शो करें, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट ना बने अपने कमेंट्स को। और अगर आपके डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर फिजूल है तो इसको इग्नोर करने की वजह बन सकती है, लेकिन अगर कुछ लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं आपकी प्रोफेशनलिज्म को देखकर, तो आपने उनके कमेंट्स को इग्नोर नहीं करना, उनकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर नहीं करना, उन्होंने जो आपको वैल्यू प्रोवाइड की है उसको इग्नोर नहीं करना। आपने फॉलोअर्स बाय नहीं करने। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स बाय करते हैं, जो कि आपकी प्रोफाइल का लुक तो बड़ा अच्छा दे देते हैं। किसी बंदे का 1000, 2000, 5000, 10,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर हम ज़रा सी स्क्रॉलिंग करके देखें कि इस बंदे के अकाउंट में है क्या, तो पोस्ट पर एक भी लाइक नहीं होता, एक भी कमेंट नहीं होता। तो क्या है कि आपने इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स बाय किए हुए हैं, इनऑर्गेनिक ऑडियंस परचेज की हुई है आपने, जो कि आपका गंदा इंप्रेशन डाल रही है आपके अकाउंट पे। देखने वाले को फर्स्ट लुक में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो ज़रा सी स्क्रॉलिंग करे तो सारा इंप्रेशन आपका बेकार ज़ाया हो गया। तो आपने फॉलोवर्स बाय नहीं करने हैं, कोशिश यही करनी है कि आपकी जितनी भी ऑडियंस हो वो ऑर्गेनिक ऑडियंस हो, और अगर आप फॉलोवर्स ले रही हैं तो वो इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक होने चाहिए। आपने रैंडम पोस्ट नहीं करनी है, मतलब कि बिना किसी स्केड्यूल के इधर-उधर की चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आपने कि आपकी नीश कुछ और है, आप काम कुछ और कर रहे हैं, आप पोस्टिंग कुछ और तरह की कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी 2 कॉन्सेप्ट आएँगे, तो मैं ये कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियर कर दूँगी। अगर किसी के माइंड ने मेरे बात को कहने से पहले ही टच कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी। बट अगर अभी आपको समझ नहीं आई कि मैंने अभी पीछे 2-3 सेंटेंस में क्या बात की है, तो मैं इसको आगे जाकर क्लियर कर दूँगी। तो वही बात जो मैंने ऊपर लिखी है उसको यहाँ पर भी रिपीट कर दिया है, तो आप
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं। तो अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने टिप्स को लिख भी लेना है। आपने बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं करने हैं, इनकंसिस्टेंसी शो नहीं करनी है, कमेंट्स और डीएम्स को आपने इग्नोर नहीं करना। जो फॉलोअर्स हैं वो परचेज़ नहीं करने हैं, इनऑर्गेनिक ऑडियंस बाय नहीं करनी है, और आपकी जो भी इनसाइट्स हैं, इनसाइट्स का मतलब ये है कि आपकी पोस्ट कितने लोगों तक जा रही है, आपकी स्टोरी पर, आपकी रील्स पर कितने व्यूज़ आ रही हैं, इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करना है। ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन में रखते हैं कि मेरा कंटेंट कहाँ तक गया है, मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं, मुझे क्या रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। आपने किसी और को अब्यूज़ नहीं करना, मतलब अगर किसी की बात अगर किसी ने कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सियासत पर बहुत सारे झगड़े होते हैं। अगर किसी ने खान साहब को आप फ़ॉलो करते हैं, किसी ने नवाज़ शरीफ की बात कर दी है, तो आपको बड़ी चुभेगी, आप उसको जाके गाली-गलौच करेंगे, बुरा-भला कहेंगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, आपने अपने मिशन से नहीं हटना। अगर कोई अपनी प्रोफ़ाइल पर जैसी भी पोस्ट कर रहा है, उससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। आपको ज़्यादा ही चुभ रहा है, तो आप उस बंदे को अनफ़ॉलो कर दें, आपको उसकी पोस्ट अच्छी नहीं लग रही, उसको इग्नोर कर दें, स्क्रॉल करके आगे चले जाएँ। लेकिन आपने किसी के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करना, किसी के साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। डू नॉट यूज़ रैंडम थिंग्स, आपने बिल्कुल भी रैंडम चीज़ें यूज़ नहीं करनी है और रैंडम चीज़ों के बारे में पोस्ट भी नहीं करनी है। अभी अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ, पहले मैंने आपको जो बताया है बातें वो आपने नहीं करनी थी, वो आपकी कुछ मिस्टेक्स थी, और जिन बातों से आपने अवॉइड करना है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अभी मैं आपको पहले जो प्रॉब्लम्स बताई हैं अब उनके सॉल्यूशंस देने लगी हूँ। अब आपने कंटेंट कैसा बनाना है, स्टार्ट मेकिंग कंटेंट लाइक दिस, कोर्स यू टेक। अभी कोर्स का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी हमारी सीरीज़ चल रही हैं जो कि मार्केटिंग आपको सिखाई जाती है। आप इसको मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ का नाम दे सकते हैं कि आप ये कोर्स कर रहे हैं। आप हाउ टू गेट रिच ट्रेनिंग्स ले रही हैं, वेबिनार ले रही हैं, आप इसको एक कोर्स का नाम दे सकती हैं। आप बुक कौन-सी रीड कर रही हैं, आजकल आप किस चीज़ के बारे में सीख रही हैं, आपने उसके बारे में पोस्ट करनी है। आप मीटिंग्स लेते हैं, अभी जो हमारी मीटिंग हो रही है, अगर कोई पर्सन ज़्यादा ही शार्प है, तो उसने इस मीटिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई होगी कुछ पार्टिसिपेंट्स को स्क्रॉल करके, तो वो क्या करेगा कि इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे अच्छा-सा सॉन्ग लगाकर या फिर अच्छा-सा म्यूज़िक लगा के बैकग्राउंड में वो इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे पोस्ट कर देगा। इसको पोस्ट करने से क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है उसे पता लगता है कि आप किसी मीटिंग में होते हैं, आप कुछ सीखते हैं। फिर वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या सीखती हैं, आपकी क्या निश है, कैसी मीटिंग होती है आपकी, उसमें कौन होता है, कौन मीटिंग देता है। तो ये सारी बातें आपकी ऑडियंस के ज़हन में लाज़मी आती हैं जब वो आपकी एक्टिविटीज़ को मुसलसल देखती हैं तो। उसके बाद कॉन्फ्रेंस यू अटेंड, वही बात कि आपने जो भी मीटिंग अटेंड की है आपने उसके बारे में पोस्ट करनी है। आपका नॉलेज जो आप गेन करते हैं और आगे डिलीवर करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, तो आपने इस तरह का कंटेंट बनाना है। आप जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ सीख रही हैं, जो मीटिंग्स आप लेती हैं, जो कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करती हैं, उन सबको आपने क्या करना है कि अपने इंस्टाग्राम पर कंटेंट की सूरत में पोस्ट करना है। अभी इंस्टाग्राम की कुछ टिप्स ग्रोथ के लिए कि आपने एक्टिव रहना है, आपने ओरिजिनल रहना है और क्लियर रहना है। अभी एक्टिव रहने का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट रहना कि आपने डेली बेसिस पर पोस्ट करनी है। एटलीस्ट 3 टू 4 पोस्ट आपकी अकाउंट पर होनी चाहिए ऑन डेली बेसिस। बी ओरिजिनल, ओरिजिनल रहें, दिखावा करने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पर ओरिजिनल रहने का मतलब क्या है? ओरिजिनल रहने का मतलब ये है कि जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, खुद को वैसा शो करवाएँ अपनी ऑडियंस के सामने, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आर्टिफ़िशियल बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के स्टेटस मैं वॉच करती हूँ, वैसे तो कम ही करती हूँ, लेकिन अगर अपने व्हाट्सएप स्टेटस वॉच कर लूँ, तो वहाँ पे अजीबो-गरीब कंटेंट होते हैं, अजीबो-गरीब स्टेटस होते हैं, किसी ने गन पकड़ी हुई है, हालाँकि आपकी हकीकत में इतनी औकात नहीं होती कि आप गन पकड़ के सरेआम इस तरह फिरें। या फिर वो आपके स्टेटस जो होते हैं, वो आपने चोरी करके कहीं से लगाए हुए होते हैं, वो असला-बारूद वो असली नहीं होता। और ऐसे स्टेटस मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन एज़ फ़ार एज़ आई थिंक जो चीज़ रियल होती है, मैं वही पोस्ट करती हूँ। बट
आप लोग जब ज़्यादा ही हीरो बनने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरों का कॉपी किया हुआ कंटेंट यूज़ करते हैं, किसी और की पर्सनैलिटी पर अपना दिखावा करते हैं, तो आपकी ओरिजिनलिज़्म जो है ना वो बहुत ही डिस्टर्ब होती है। आपकी ऑडियंस को ये लगता है कि आप फेक हैं। आपका कोई एक फेस नहीं है, आप डबल फेस्ड हैं, आप में कोई ख़ास बात ही नहीं है। अगर आप दूसरों को कॉपी करेंगे, दूसरों को हमेशा दूसरों को प्रमोट करेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे, खुद को जैसे आप हैं वैसा शो नहीं करवाएँगे। बी क्लियर। अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, इस तरह की पोस्टिंग करते हैं कि वो क्लियर नहीं होती है। मतलब आपने जो बात कहने की कोशिश की है, आपके कंटेंट में जो चीज़ आप अपनी ऑडियंस को शो करवाना चाह रही हैं, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट होनी चाहिए। थॉट्स आपकी अपनी हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी अपनी है, बट आपने रेलेवेंट कंटेंट रखना है, आपने क्लियर बात करनी है जो कि सामने वाले को देखने में समझ भी आ जाए और उसको समझ कर वो अपना एक कॉन्सेप्ट गेन कर ले, नॉलेज गेन करना चाह रहा है या बात समझना चाह रहा है, वो आपके कंटेंट को देखकर समझ ले आपका कंटेंट इतना क्लियर होना चाहिए। भी इंस्टाग्राम मार्केटिंग की एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो ये कि आपने अपनी टाइमलाइन पर रीसेंट आपके जो भी पोस्ट होती हैं रीसेंट सेक्शन में आपने जाना है और वहाँ पर अपनी नीश के अकॉर्डिंग हैशटैग्स को सर्च करना है। जब आप हैशटैग को सर्च करेंगे तो क्या होगा कि उसमें आपके पास दो तरह की आपने दो तरह के लोगों के साथ इंगेजमेंट करनी है या दो तरीक़ों से इंगेजमेंट करनी है। लीव टू टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट। 2 तरह की आपने एंगेजमेंट करनी है लाइक एंड जेन्युइन कमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अपनी टाइमलाइन पर सर्च किया है ऑनलाइन अर्निंग साथ हैशटैग भी लगाया है। अभी ऑनलाइन अर्निंग के आपके पास कुछ पोस्ट आ जाएँगी, कुछ पर्सन्स के अकाउंट आ जाएँगे, तो क्या करना है आपने कि उनकी पोस्ट को लाइक कर देना है और साथ में एक जेन्युइन सा कमेंट भी छोड़ना है। कमेंट जेन्युइन आपका होना चाहिए, उस पोस्ट के रेलेवेंट भी होना चाहिए। मैं हमेशा एक ही एग्ज़ाम्पल यूज़ करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन ने अपनी पिक्चर अपलोड की हुई है ऑन हिज और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ही इज़ वेयरिंग बैड क्लॉथ्स या फिर उसके फटे हुए कपड़े हैं और आप उसको कहती हैं कि भाई बड़े कमाल लग रहे हो, तो ये जेन्युइन कमेंट नहीं है, ये एक कंट्रोवर्सी है, ये एक आयरॉनिक चीज़ है, आपने ये यूज़ नहीं करना। आपने एक जेन्युइन कमेंट छोड़ना है, एक जेन्युइन कमेंट करना है कि अगर किसी का ऑनलाइन वर्किंग की आपने हैशटैग को सर्च किया है, वहाँ पे अगर किसी ने अपनी अर्निंग का पोस्टर शेयर किया हुआ है, तो उसको कह दें कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेज़, ऐसा कुछ भी आप कह सकती हैं। उसकी पोस्ट को लाइक करना है, उसकी पोस्ट को कमेंट करना है। अभी जिसकी पोस्ट को आपने लाइक किया है, कमेंट किया है, इतना अच्छा कमेंट किया है, इसी एक्टिविटी को आप 2 से 3 बार करेंगे, उसकी प्रोफ़ाइल पर ज़रा से एक्टिव रहेंगे, उसकी पोस्ट को एंगेजमेंट आप देंगे, तो वो पर्सन क्या करेगा, आपकी प्रोफ़ाइल पर आ जाएगा, आपके अकाउंट पर आ जाएगा कि ये बंदा कौन है जो मुझे लाइक कर रहा है, जो मेरे पोस्ट पर रेगुलरली कमेंट करता है या फिर बहुत अच्छे कमेंट करता है, मैं इसका अकाउंट तो विज़िट करूँ, ये है कौन? तो वो आपके अकाउंट पर आ जाएगा। आगे अब आपका अकाउंट पर डिपेंड करता है कि वो उस बंदे को आपके साथ कनेक्शन में रख सकता है या नहीं रख सकता। कैसे कनेक्शन में रख सकता है ये मैं आपको इंस्टाग्राम ओपन करके फिर बताऊँगी। आपने इसी चीज़ को मैक्सिमम आपने 1 घंटे में 50 बार करना है मतलब डिफरेंट हैशटैग सर्च करके उन लोगों के अकाउंट्स पर जाना है। उनके अकाउंट्स पर जाकर उनको एंगेजमेंट देनी है, लाइक करना है और कमेंट करना है। कोशिश करें उसको फॉलो भी कर लें आप, पर्सन आपको फॉलो बैक भी करेगा। अब ऐसा करने से होता क्या है? व्हाई डज़ दिस स्ट्रैटेजी वर्क? ये क्यों काम करती है ये स्ट्रैटेजी? The people that you engage with will mostly likely want to return the favor and check out your page। वो क्या करते हैं कि फेवर आप उनको जो दे रहे हैं, जो एंगेजमेंट आप उनको दे रहे हैं, वो उसको पसंद करते हैं। बेसिकली मकसद तो एंगेजमेंट ही होता है उनका भी। तो एवरीवन हू सीज देयर पोस्ट लेटर विल आल्सो सी योर अमेजिंग कमेंट एंड माइट गो टू योर पेज। जो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये बात वही है कि जब आप किसी पर्सन को वैल्यूएबल चीज़ देते हैं, वैल्यूएबल कमेंट करते हैं, तो वो आपके पेज पर, आपकी अकाउंट पर आता है देखने के लिए कि ये पर्सन कौन है। अभी रील्स की कुछ मैंने स्ट्रैटेजी लिखी है कि आपने रील्स किस तरह की अपलोड करनी है। आजकल रील्स जो हैं वो बहुत ही चल रही हैं और अगर आप में से भी किसी को रील्स देखने का शौक है, तो वो इस शौक को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करे और इसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की कोशिश करे बिकॉज़ रील्स हमारा बहुत सारा टाइम खा जाती हैं। आई पर्सनली सजेस्ट कि रील्स पर कभी भी आप ना जाया करें। 1 से 2 रील्स को देखते-देखते आपका आधा घंटा, 1 घंटा चला जाता है। सो रील्स के ज़रिए आपने खुद काम करना है। वेज़ टू इंक्रीज़ रील्स व्यूज़, अपने रील्स के व्यूज़ आप कैसे बढ़ा सकते हैं।
न्यू फॉलोवर कन्वर्जन, अभी ऐड अ कॉल टू एक्शन बटन, आपने एक कॉल टू एक्शन चीज़ ऐड करनी है अपनी वीडियो में। कॉल टू एक्शन कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको ऐड करके बताऊंगी। शो फेस फॉर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, लोग हमेशा उस बंदे के साथ बिजनेस करते हैं जिस पर वो ट्रस्ट करते होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है। गर्ल्स तो ऐसा नहीं कर सकती हैं, कुछ गर्ल्स कर भी लेती हैं प्रोफेशनली, लेकिन मोस्टली गर्ल्स इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती हैं और मैं भी प्रेफर नहीं करूँगी कि गर्ल्स जो हैं वो फेस के साथ वीडियो बनाएं, बट बॉयज़ बना सकते हैं। आप अच्छी सी शर्ट पहने, अच्छा सा आप हेयर स्टाइल बनाएं, मुंह धोएं और एक वीडियो जेन्युइन सी बना दें। अगर आप खूबसूरत नहीं हैं, डजेंट मैटर, आपकी ओरिजिनलिज्म तो है ना, तो आप एक अच्छी सी वीडियो बना दें जिसमें कोई भी लेसन दिया गया हो। तो क्या होगा कि आपकी ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देगी। अगर आपका वैल्यूएबल कंटेंट है तो वो आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे। क्रिएट वीडियो क्लिप्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, मतलब डिफरेंट तरह की आप इंगेजमेंट के लिए रील्स क्रिएट करें, फेस वाली रील्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंगेजमेंट की, कि आपकी रील्स पर इंगेजमेंट कैसे इफेक्ट करती है। रिलेटिबिलिटी टू योर ऑडियंस, टेल स्टोरीज दैट स्पार्क इमोशन, शेयर यूजफुल टिप्स एंड एडवाइसेस। आपकी ऑडियंस का आपको पता होता है ना कि मेरे साथ ये वाला पर्सन ऐड है, ये काम क्या करता है, तो उनके काम में जिस चीज़ की हेल्प हो सकती है, आप उस तरह की एडवाइसेस शेयर करें। आप डेली लाइफ में कोई भी एडवाइस शेयर कर सकते हैं। इतनी सारी बातें आप ऑब्जर्व करते हैं, इतने सारे लेसन्स आप डेली सीखते हैं, तो कोई भी आप लेसन जो है जो आपने सीखा है उसकी रील बना के आप अपने अकाउंट पे अपलोड कर दें, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद वॉच टाइम की हम बात कर लेते हैं। वॉच टाइम कैसे आता है आपकी रील्स पर, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती है। अभी जब आप इंस्टाग्राम पर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो भी वर्किंग होती है उस पर इम्प्रूवमेंट डे बाय डे इंक्रीज होगी। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप लाजमी ये काम कीजिएगा, डेली बेसिस पर कंसिस्टेंट रहिएगा, तो आपका वॉच टाइम दिखेगा कैसे इंक्रीज होता है। इम्प्रूव एडिटिंग स्किल्स एंड एड कैप्शंस, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश किया करें। अगर एक दिन आपने रील बनाया है, वो अच्छा नहीं बना है, उसमें कोई कमी रह गई है, तो आप उसको नेक्स्ट डे इम्प्रूव कर लें, उससे नेक्स्ट डे इम्प्रूव कर लें। डे बाय डे आप खुद को इम्प्रूव करते जाइएगा। क्रिएट शॉर्ट लूपिंग वीडियो विद यूजफुल इन्फो इन कैप्शंस, आप रील बनाएं अच्छी सी, लें आप अच्छी सी एडिटिंग करके अपने अकाउंट में वीडियो अपलोड करें। और शॉर्ट क्लिप्स की रील्स जो होती हैं मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90 सेकंड की बनती है, तो उसको एक अच्छा सा कैप्शन दें और जल्दी से अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दें। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी रील्स को प्रमोट करने की, रील्स को ग्रो करने की। यहाँ पर मैं आपको स्टोरीज ग्रो करने की भी कुछ टिप्स बताती हूँ। पोस्ट डेली बेसिस पे आपने करनी है स्टोरी, मतलब आपने एक दिन में ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टोरीज पोस्ट कर देनी है। ट्राई टू पोस्ट दैम डेली, पोस्टिंग 3 to 12 स्टोरीज शुड बी इनफ इफ यू मैनेज। ट्राई टू पोस्ट दैम इन सीक्वेंस ऑफ 1 to 4 स्टोरीज थ्रू आउट द डे, टेकिंग डेज ऑफ इज ओके एंड नॉर्मल। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी चाहिए। अगर एक आधा दिन आप ना भी करेंगे, संडे को ना करेंगे तो खैर है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपने डेली बेसिस पर पोस्टिंग लाजमी करनी है। शो योर फेस, वही जो मैंने रील्स में बात की है वही आपको यहाँ स्टोरीज में भी काम आएगी, कि आपने अपने फेस के साथ रील्स बनानी है, कोशिश करनी है कि जेन्युइन रहें, ओरिजिनल रहें। उसके बाद आपने स्टिकर्स को यूज़ करना है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं उसमें हमें कैचिंग कुछ चीज़ चाहिए होती है जो हमारी नज़रों को फ़ौरन से कैच कर दे। हमारी निगाह जो होती है वो पहली साइट उसी चीज़ पर जाती है, तो आपने स्टिकर्स को यूज़ करना है। मूविंग स्टिकर्स हो सकते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई आप लाइक जानवर का स्टिकर यूज़ कर सकते हैं जो कि कैचिंग हो, मतलब देखने वाले को पहली नज़र उस पे जाए, फिर वो आपका कंटेंट भी देखे। Spread them out. Spreading your stories throughout the day will reach more people at different times, increase your stories views and higher engagement. Try to do 2 to 3 sequence of 1 to 4 स्टोरीज थ्रू आउट द डे। मतलब अगर आपने एक लंबी बात करनी है जो कि 4 सेंटेंसेस में आ सकती है, तो आपने क्या करना है कि उस बात को आपने 4 स्टोरीज में कन्वर्ट कर लेना है। आपने 4 डिफरेंट स्टोरीज करनी है जो कि एक ही टाइम पे आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप 4 स्टोरीज एक टाइम में करेंगे तो चार चार करके ऑलमोस्ट आपकी 12 स्टोरीज हो जाएंगी एक दिन में। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, कुछ लोगों को सर के ऊपर से गुजर गई होगी। आपने 1 से 4 स्टोरीज लाजमी पोस्ट करनी है। मतलब जैसे मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास अगर लंबी बात है जिसमें कुछ सीख है, तो आप उसको स्टोरी बाय स्टोरी रिवील कर सकती हैं। मतलब
आप उसको 1, 2, 3, 4 जैसे हम स्टेटस लगाते हैं ना व्हाट्सएप स्टेटस का, तो आप सबको आइडिया होगा। वहाँ पे हम लगाते हैं कि लेट मी शो यू समथिंग, पहले स्टेटस हम ऐसा लगाते हैं। फिर हम कोई इमोजी लगा देते हैं कि आर यू एक्साइटेड, इस तरह लगा देते हैं। अक्सर मैं अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो मैं व्हाट्सएप पर ये चीज़ यूज़ करती हूँ। मैं वहाँ पे ये लिखती हूँ कि आई विल शेयर समथिंग स्पेशल एट दिस टाइम, मतलब 12 बजे मैं कुछ आपको स्पेशल बताऊँगी। तो फिर जिसने पिछले वाला स्टेटस देखा होगा उसको थोड़ा-सा तो होगा ना क्यूरियोसिटी कि 12 बजे क्या इसने अपलोड करना है। तो इसी तरह ये चीज़ आप अपने इंस्टा पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो कैप्शंस आप ऐड करते हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कैप्शंस अच्छे होते हैं तो वो देखने वालों को इंटरैक्ट करते हैं और वो उनकी अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं। तो आपने कैप्शंस को अच्छे से ऐड करना है। आप कैप्शंस गूगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको खुद से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कीप देम स्माइल, डोंट कॉम्प्लिकेट समथिंग दैट इज सपोज टू बी ईजी, स्टोरीज आर मेंट टू बी सिंपल, effortless to watch. That means that you should not cram too much text on one story. Slide kiss. अब इस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लें, उनको डिवाइड करके आप डिफरेंट स्टोरीज में शेयर कर लें, क्योंकि लोग हमेशा सिंपलिसिटी को ज़्यादातर पसंद करते हैं कि जो उन्हें चीज़ इजीली समझ आ जाए या जो उनकी आई साइट को इजीली कैच कर दे। तो आपने हमेशा कंटेंट इसी तरह का अपलोड करना है। बी योरसेल्फ, तो आप जैसे हैं, जेन्युइन हैं, वही मैं बात 3 से 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ। अगेन कहना चाहूँगी कि बी योरसेल्फ, आप जैसे हैं बहुत बेहतरीन हैं। खुद में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें और जेन्युइन रहें और ओरिजिनल रहें। अभी हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली, मतलब जो मैंने आपको बात की थी कि इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स की, कि आपने पैसे इनऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं रखनी है, गंदा इंप्रेशन होगा आपके अकाउंट पर। 3 टू 5 आप पोस्ट कर सकते हैं, कैजुअल पोस्ट कर सकते हैं। 2 टू 3 स्टोरीज डेली लगानी है, 1 टू 4 स्टोरीज भी आप लगा सकते हैं ऑन डेली बेसिस। 1 से 2 वीडियोस अपलोड कर दें, 1 से 2 रील्स आप डेली अपलोड कर दें। उसके बाद आपने 5 से 10 हैशटैग यूज़ करनी है, रेलिवेंट हैशटैग यूज़ करनी है। उसके बाद अपनी लोकेशन को टैग कर दें। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे एक छोटी सी रील बना दें और वो उसको आप अपने अपने इंस्टा पर पोस्ट कर दें कि कंसिस्टेंसी फॉर 25 डेज। 25 डेज नहीं, मुझे लगता है 21 दिन काफ़ी होते हैं किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए। तो कुछ दिन चीज़ आपको ग्रैब कर लेगी और आपका दिल करेगा कि मैं इंस्टा पर मज़ीद अच्छा कंटेंट अपलोड करूँ जिससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो ये था थ्योरेटिकल काम सारा जो मैंने अभी तक आपको बताया है। अभी मैं आपको इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ और इंस्टाग्राम पर ले चलती हूँ, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो बातें मैंने आपको बताई हैं। प्ले स्टोर से अभी कुछ लोग ऐसे होंगे मीटिंग में जिनको इंस्टा का नहीं पता होगा, तो आपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम। जब आप लिखेंगे, आ गया है यहाँ पर लिखा हुआ, तो आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करती हूँ। हमने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया और ये जो मेरा अकाउंट है ये मैंने आज बनाया था दोपहर में। मेरे पास ऑलरेडी एक और अकाउंट है बट आप लोगों के लिए मैंने एक और अकाउंट बनाया था। तो इस पर आप देख सकते हैं जस्ट मेरी डीपी लगी हुई है, नहीं होगा बिकॉज आज अच्छा एक फॉलोअर है, पता नहीं किसने फॉलो कर लिया। खैर एक ही मैंने पोस्ट की थी और एक ही मेरा फॉलोअर है बिकॉज मैंने आज ही प्रोफाइल बनाई है। तो आपके सामने अभी मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट करती हूँ, अपनी प्रोफाइल में प्रोफेशनलिज्म लेकर आती हूँ। अगर आपकी डीपी पिक्चर ऑलरेडी नहीं लगी हुई है तो आपने पहले अपनी डीपी पिक्चर लगानी है। अच्छी सी पिक्चर होनी चाहिए। बॉयज़ अपनी पिक्चर लगा सकते हैं स्माइली फेस बनाकर, कोई ओवर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। पिछला बैकग्राउंड आप ब्लू रख लें या येलो, काफ़ी चलता है, येलो रख लें। या फिर अगर आप लोगो रखना चाह रहे हैं अपने ब्रांड का तो लोगो रख सकते हैं। उसके बाद अपना नेम लिखें, किंग कुंग नेम ना लिखा करें, बादशाह नेम ना लिखा करें, आपका जो भी ओरिजिनल नेम है आप उसको लिखें। अब मेरा नेम लिखा हुआ है ओरिजिनल और मेरी प्रोफाइल पिक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अब हम इसको एडिट करते हैं। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर लिया, मेरा नाम ऑलरेडी है। यूज़र नेम आपका बहुत ही यूनिक होता है, आप अपना यूज़र नेम जो रखते हैं वो किसी और ने अगर रखा हुआ है तो इंस्टा आपको वो यूज़ करने नहीं देगा। तो आपने कोई भी यूज़र नेम रख सकना है, जैसे मैंने रखा हुआ है हसल विद अलीज़ा। तो इसी तरह आप भी अपना कोई यूज़र नेम रख सकते हैं। अगर आपका नेम अहमद है तो अहमद अली, आगे 4 1 डिजिट लगा दें। ऐसा कोई भी यूज़र नेम आप रख सकते हैं। मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। इसके बाद नाम है, डीपी है, यूज़र नेम है, उसके बाद बात आ गई है बायो की।
आपका बायो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, मतलब जब भी कोई आपके अकाउंट पे क्लिक करे उसको एक साइड में ये समझ आ जाए या थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये बंदा करता क्या है। तो आप जो काम करते हैं उसके बारे में आपने बायो लिख लेना है। चलिए मैं एक बायो लिखती हूँ अपने बारे में कि मैं क्या करती हूँ। एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू गेन फाइनेंशियल फ्रीडम लिख सकते हैं हम यहाँ पर। फाइनेंशियल फ्रीडम लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हेल्पिंग अदर्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये ऑलरेडी हमने ऊपर वही बात कर दी है। कि अब यहाँ पर लिख सकते हैं कनेक्ट विद मी टू इग्नाइट स्पार्क लिख सकते हैं। ठीक है, स्पार्क हमने लिख दिया। और यहाँ पर आप इसकी तरह कुछ भी और ओरिजिनल लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई हैशटैग भी देना चाहें तो देख सकते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल सा है बायो जो मैंने लिखा हुआ है, आप इसको टिक करें और ये आपका बायो आपकी प्रोफाइल पर शो होगा जब भी आपके अकाउंट पर कोई पर्सन आएगा। उसके बाद आपने जेंडर को क्लिक करना है, फीमेल है मेल है आपने क्लिक कर देना है। मैं फीमेल हूँ तो मैंने फीमेल लिख दिया है। उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ तक ये चीज़ डन हो चुकी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और कुछ और सेटिंग्स भी देख लेते हैं। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आपने आना है और यहाँ पर आपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना है कि नोटिफिकेशंस आपके पास कैसे आने चाहिए। पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट्स, इनके नोटिफिकेशंस आपके पास आने चाहिए कि जब भी कोई आपको कोई पोस्ट करता है आपका फॉलोअर, आपके पास वो नोटिफिकेशन आए, स्टोरीज का नोटिफिकेशन आए, कमेंट्स का नोटिफिकेशन आए। ये नोटिफिकेशन ही है सारे, आपने इन सबको सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको बेहतर लगता है कि अगर आपको प्रोफाइल कोई आपकी फॉलो करता है आपको नोटिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ से हम बैक आते हैं। उसके बाद फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स, न्यू फॉलोअर्स का नोटिफिकेशन ऑन है, एक्सेप्टेड फॉलो रिक्वेस्ट ऑन है, सारी नोटिफिकेशन आपने ऑलमोस्ट ऑन ही रखनी है, मेरे तो ऑन ही है। इसके बाद कॉल्स की हैं, लाइव रील्स हैं, ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस हैं। यहाँ से आपने अपने नोटिफिकेशंस को मैनेज कर लेना है। उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ तक सब डन हो चुका है। अकाउंट प्राइवेसी में आपने अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं रखना, पब्लिक ही रखना है। मेरा भी पब्लिक है, आप सबने भी अपना अकाउंट पब्लिक ही रखना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट होती हैं, इनको चेंज करने की ऑलमोस्ट कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी प्रोफाइल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने एक लिंक ऐड करना है। यहाँ पर आपको बायो के नीचे शो हो रहा होगा ऐड लिंक। ऐड लिंक पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक कौन सा अब यहाँ पे हमने ऐड करना है। यहाँ पर आप एक तो अपनी फेसबुक को अटैच कर सकते हैं अपने इंस्टा के साथ। दूसरी बात है कि यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि व्हाट्सएप लिंक कैसे बनाते हैं, तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि व्हाट्सएप लिंक आपने कैसे बनाना है। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर आपके पास पहली जो वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस वेबसाइट को क्लिक करना है और यहाँ पर अपना नीचे कॉन्टेक्ट दे देना है आपने। जो आपका कॉन्टेक्ट है, मेरा ये कॉन्टेक्ट है, मैं इसको देती हूँ। ये मैंने दे दिया है। कस्टम मैसेज, आपको कैसा मैसेज मिलना चाहिए जब आपके कॉन्टेक्ट पर जब कोई क्लिक करता है। हाय मैम, आई वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू फॉर बिजनेस। आप ऐसा कोई भी कस्टम मैसेज रख सकते हैं। अब जनरेट माई लिंक पे आपने क्लिक करना है तो आपका लिंक जनरेट हो जाएगा। इसी लिंक को आपने क्या करना है, अपने इंस्टा पर जाकर पोस्ट कर देना है, लगा देना है, अटैच कर देना है। यहाँ पे हमने ये लिंक लगाया तो ये लिंक हो गया अटैच। अब यहाँ पर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल भी अटैच कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल भी यहाँ पर अटैच हो गई, मेरा व्हाट्सएप लिंक भी यहाँ पर अटैच हो गया। तो हमारी प्रोफाइल थोड़ी सी अच्छी लग रही है। अभी आप बायो में कोई इमोजी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मैंने जस्ट बहुत ही सिंपल सा बायो रखा है, आप इसके तरह का रख सकते हैं, सेम यही कॉपी नहीं कर लेना। अभी जो मैंने आपको बात की थी कि आपने सर्च में जाना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है कोई हैशटैग, हम सर्च करके देखते हैं। ऑनलाइन अर्निंग का हैशटैग हम कोई सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई हैं, तो मैं चलें किसकी पोस्ट पर जाऊँ, इस पर्सन की पोस्ट पर जाती हूँ। तो मैंने इसको लाइक कर दिया है। यहाँ पर मैं कमेंट भी कर दूंगी।
इस तरह का आप कमेंट कर दें। आपने इसी तरह करना है कि हैशटैग्स को सर्च कर लेना है। ये फीमेल मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं, तो मैंने इनको क्या किया है, लाइक दे दिया है और मैं इनको साथ कमेंट दे देती हूँ एक। ठीक है, मैंने इनको एक कमेंट दे दिया है, इनको एक लाइक दे दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इनके अकाउंट पर जा सकती हूँ, अकाउंट विजिट करूँगी और कुछ पोस्ट पर लाइक एंड कमेंट कर दूँगी। 3-3 का फॉर्मूला यूज़ किया करें कि किसी की अकाउंट पर आप जाएँ, 3 पोस्ट को लाइक करें, 3 कमेंट्स कर दें। अभी आप इस पर्सन का इस लेडी का चेक कर सकते हैं कि इसने कैसा अबाउट रखा है और लिंक भी साथ अटैच किया हुआ है। तो आपने भी अपना अबाउट इसी तरह का रखना है और व्हाट्सएप की सॉरी इंस्टा की जो आपकी प्रोफाइल है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह आपने करना है, एंगेजमेंट इस तरह आपने करनी है। इस तरह क्या होगा कि जो पर्सन आप जिस पर्सन के अकाउंट पर गई हैं वो भी आपके अकाउंट पर आएगा और आपको फॉलो भी करेगा, आपको लाइक भी करेगा। अभी हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैंने आपको एक और ट्रिक भी बताना थी। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपका बायो, आपका अबाउट, उसके बाद आपकी जो भी होती है लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, आपकी एफबी की प्रोफाइल यहाँ पर आपने अटैच करनी है। इससे क्या होगा कि जो भी पर्सन आपके अकाउंट पर आएगा वो आपकी एफबी पर भी जा सकता है, डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर भी आ सकता है। और आपने लोगों को फॉलो भी देना है, लाइक भी देना है, वैल्यू भी देनी है। यहाँ पर मैं आपको अभी एक स्टोरी दिखा देती हूँ। ये मैंने आज स्टोरी बनाई थी मॉर्निंग में। तो इस तरह की स्टोरीज आपने भी बनानी है। यहाँ पे प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर पोस्ट करने के लिए एक सेकेंड, हम यहाँ से कोई चीज़ उठा लेते हैं। चलें, किसी ने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं ये चीज़ें। एक सेकेंड, एक सेकेंड। प्लस के साइन पे आपने क्लिक किया और यहाँ से आपने कोई भी चीज़ उठा लेनी है जिसको आप पोस्ट करना चाह रहे हैं। ये किसी ने की हुई है स्टोरी, सॉरी स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है ग्रुप में, तो वो मेरी गैलरी में आ गया है। हम इसी को यूज़ कर लेते हैं कि हम एक छोटा सा कैप्शन लिख देते हैं, लर्निंग टाइम। ठीक है, आपने ये लिखा। अब यहाँ पे आपको टॉप पे कुछ कलर्स शो हो रहे हैं, आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकती हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो रख सकती हैं। ए के ऊपर स्टार्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है उसको चेंज करेंगे और इसके बाद इसके साथ वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेन से निकल गया, सॉरी। यहाँ से आप ये रख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे रख लें जैसे आपको अच्छा लगता है। उसके बाद म्यूजिक पे आपने क्लिक करना है, जो आपका अच्छा आपको सॉन्ग लगता है या फिर आपको नात अच्छी लगती है। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास ऑलरेडी आ रहे हैं सॉन्ग, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक सर्च करती हूँ। इस पर्सन की वॉइसेस काफ़ी अच्छी होती हैं, तो अ, या फिर मोटिवेशन, आपने एक साउंड सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपने साउंड सेलेक्ट करके जस्ट इस स्टोरी को आपने पोस्ट कर देना है। आप यहाँ पे एक स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं, स्टिकर कैसे आपने यूज करनी है। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक स्टोरी भी शेयर कर दी है, बनाकर आपको दिखा दी है कि आप सिंपल से इसी तरह स्टोरी बना सकती हैं। उस स्टोरी को आप रील में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। अभी स्टोरी शेयर हो जाती है तो मैं यहाँ से आपको इसी को रील में कन्वर्ट करना भी दिखा देती हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे आप 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिएगा। प्रीवियस स्टोरी में हम बताते हैं, 3 लाइन्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये जो रील है हमने पीछे डाउनलोड की अपलोड की थी, यही आपके पास आ जाएगी। तो इसी पे आप अगेन एक साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप उसको जस्ट पोस्ट करेंगे और अभी लोडिंग हो रही है, आई थिंक सो। अभी ये मेरे पास आ गई है, मैं अगेन उसी पर्सन की वापस से साउंड लगाना चाह रही हूँ, ये वाली। तो मैं क्या करूँगी कि इस साउंड को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया है। अगेन नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे अब हमारी बात आती है कैप्शन पे। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन रिमूव एल। ठीक है, इस तरह का आपने एक इतना शॉर्ट नहीं, थोड़ा सा 2 से 3 लाइन्स का आपने कैप्शन रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक हैशटैग हम देते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कह सकते हैं आप इसको, या ऑनलाइन मार्केटिंग, ये वाला हैशटैग दे सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम,
इसके बाद इंडिपेंडेंट गर्ल्स, मैंने स्टोरी गर्ल्स वाली लगाई हुई है, तो इंडिपेंडेंट लिख देती हूँ। इसी तरह आपने 4 से 5 या 5 से 10 हैशटैग सर्च करनी है। अभी मैं चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट कर रही हूँ, ज़्यादा हो रहा है। तो आपने एक कैप्शन देना है अच्छा सा प्यारा सा, उसके बाद आपने 5 से 10 हैशटैग पुट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ लोगों को अगर टैग करना चाहें तो टैग भी कर सकते हैं जिनके अकाउंट्स आपके साथ ऐड हैं। ऐड टैग पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने दूसरे अकाउंट को टैग करना चाह रही हूँ। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, तो मैं खुद को यहाँ पे टैग करना चाह रही हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और आपको शो हो रही है शेयर टू फेसबुक। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो रील अपलोड करने लगे हैं वो आपके फेसबुक पर भी अपलोड हो जाए, तो इस सेटिंग को आपने ऑन कर देना है। अभी मैं नहीं चाह रही, तो मैं क्या करूँगी कि इसको ऑफ ही रखूँगी। यहाँ से आपने बैक पे क्लिक किया, उसके बाद आपने शेयर पे क्लिक कर देना है, तो आपकी भी सीख लिया है। अभी बात आती है जो मैंने आपको बताया था ग्रुप में कि आप जो है वो अपनी स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी एक्सटर्नल ऐप के। तो वो क्या तरीका है, आपने सिंपली अपनी स्टोरी पे क्लिक करना है, आपकी जो भी आपने स्टोरी इंस्टॉल की डाउनलोड की है, अपलोड की है, तो यहाँ पे आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है। जस्ट कुछ भी नहीं करना, लिंक कॉपी करना है। हमने लिंक कॉपी कर लिया। अब आपने गूगल पर आ जाना है, सॉरी क्रोम एक्सटेंशन पर आपने आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पर हम आ जाते हैं, यहाँ से आपने न्यू टैब को ओपन करना है। न्यू टैब को ओपन कर लिया हमने, तो यहाँ पर आपने सर्च करना है सेव इंस्टा। ये ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, बट मैं लिख देती हूँ। आपने इसको सर्च करना है। हमने इसको सर्च कर लिया। आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट को आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो लिंक आपने कॉपी किया था रील का या फिर स्टोरी का, इसको आपने क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी। उसके बाद आपके सामने रील आ जाएगी, क्रॉस पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक चीज़ शो हो रही है। मैं आपको इन सर्कल करके बता देती हूँ। ये देखिए डाउनलोड वीडियो। आपने क्या करना है कि इस वीडियो पे आपने डाउनलोड वीडियो पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, और वीडियो डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में चली जाएगी। ये देखिए वीडियो डाउनलोड हो गई है, और ये वीडियो मेरी गैलरी में जा चुकी है, बिल्कुल ठीक क्वालिटी के साथ, बिल्कुल ठीक म्यूजिक के साथ। सब कुछ एग्जैक्टली परफेक्ट है। तो वीडियो आपकी गैलरी में चली जाएगी। क्या हुआ है कि आपको कोई एक्सटर्नल ऐप की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, आपको वीडियोमेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप सिंपली क्या करें, आपकी जो भी रील है या फिर स्टोरी है जिसको आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आपने उसका लिंक कॉपी करना है, क्रोम पर आना है, यहाँ पे आपने लिखना है सेव इंस्टा। जो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, अपना लिंक वहाँ पे पेस्ट कर दें और सिंपली वीडियो को डाउनलोड कर दें। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। तो ये था तरीका कार आज के मार्केटिंग सेशन का, कि आपने इंस्टा को किस तरह से यूज़ करना है। अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट बता दी है, बिकॉज ऑलमोस्ट सेशन 1 घंटे का होने वाला है। तो कोई बात नहीं, जितना भी लर्निंग के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है खुद पर, और इन फ्यूचर हमें वो काम आए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज मुझे पूरा 1 घंटा सुन लिया है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, और आपने अपने अपने टीममेट्स को, अपने अपने क्लाइंट्स को, प्रोस्पेक्ट्स को हमारे डे का रिमाइंडर दे देना है। आज हमारा डे 2 है, जिसमें हम सोशल मीडिया का यूज़ करके इन्फ्लुएंसर्स कितनी और कैसे अर्निंग करते हैं, और हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, इसके बारे में, सॉरी बिजनेस प्लान नहीं, जस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आपने अपने अपने क्लाइंट्स को रिमाइंडर दे देना है, ताकि वो कल की तरह आज भी हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ दें। और आप लोगों के रिव्यूज़ वाकई बहुत वैल्यूबल होते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं, और हमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और हमारा दिल करता है कि आपको नई नई ट्रिक्स सिखाई जाएँ। सो आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा होगा आपके लिए। आई होप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने क्लाइंट्स को रिमाइंडर दे दें, और यहाँ पर हम आज का सेशन एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।